हेलो सागर भाई। हेलो। कैसा है सब अभी? बस ज़बरदस्त। अभी तक का जो मेरा सफ़र है, आप मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हो, राइट? राइट। जर्नी तो मेरी जो है, हर एक की लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो कि आप जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस करते जाते हो तभी आपको पता चलता है। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक, जब तक कि मुझे इन्फॉर्म्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करनी है, राइट? अभी ये जो टॉपिक है ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो एक अभी के सिनारियो का इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स है। मतलब आज इंडिया का ऑलमोस्ट 30% यूथ है जिसको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है भी सही। अभी का जो ओपन प्लेटफॉर्म्स है बहुत बहुत सारे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, बट उसको ऑब्जर्व करना। और हम जैसे बैकग्राउंड से निकलते हैं, जैसे मेरी जर्नी के बारे में मैं अगर बताऊँ, गुजरात के एक छोटे से गांव, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव पड़ता है चौकी वडाल, 3-4 हज़ार की बस्ती होगी। वहाँ से मैं निकला हूँ, और बैकग्राउंड जो मेरा था बहुत ही नॉर्मल था। मतलब खेती बाड़ी, फार्मिंग वगैरह, उसी में से कुछ चीज़ें आपको बाय बर्थ, कुछ चीज़ें नर्चरिंग से मिलती है, कुछ चीज़ें आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से मिलती है, जिससे हम कुछ बनते हैं। एज के हिसाब से हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते जाते हैं। तो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि भाई मैं लाइफ में बड़ा होकर ये बनूंगा। कुछ लोगों को ये ड्रीम्स उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके पापा से मिलते हैं। कुछ लोग वो चीज़ों को देख के बनाते हैं। जब तक कि मैंने एजुकेशन किया, इधर उधर की साइड वाली जो चीज़ें देख के मुझे समझ में आया कि भाई मेरे जो ड्रीम्स है बड़े, गोल्स बड़े हैं। बट उस हिसाब से तब क्या था उस ज़माने के अंदर, मतलब भले ही वो 10-15 साल ही पीछे का टाइम है, बट उस टाइम के अंदर सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें इतनी ओपन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो था इतना जल्दी नहीं था। इसलिए हमें जो सामने दिखता था उसी से हम ड्रीम्स, उसी से हम हमारे गोल्स, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड करते थे कि हम क्या बनेंगे। खेतीबाड़ी देखी थी, पढ़ाई लिखाई, गांव में से कुछ लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े जॉब पे गए, कोई अफसर बने, तो वहाँ से हमें भी ये लगा कि नहीं चलो हम ये करेंगे। तो एजुकेशन में मार्किंग्स अच्छे थे, बाय गॉड ग्रेस। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दिया था उस टाइम पे, तो मार्किंग्स के हिसाब से मुझे एडमिशन मिला। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही मेरे पास चॉइस थी, क्योंकि गुजरात में 50th रैंक था मेरा। जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना साइंस के बाद, मेरिट रैंक निकलता है। चॉइसेस मेरे पास थी, बट फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास आप बोल सकते हो उस टाइम पे। उसकी वजह से मेरे को चूज़ करना पड़ा गवर्नमेंट कॉलेजेस। मैंने एमएस यूनिवर्सिटी चूज़ किया बड़ौदा में जो है, और स्ट्रीम उस हिसाब से जब जो फ्लो में था, तब जो हमारे अगल बगल वाले लोगों ने या फिर किसी ने किया है वही स्ट्रीम हम चूज़ करने वाले। बिकॉज तब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना कि यही स्ट्रीम में जाओ। किसी ने गाइड कर दिया कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, इंजीनियरिंग कर लिया। मैकेनिकल फील्ड में था। वहाँ पे जब सिटी में गए पहली बार, एक तो सिटी में गए बड़ौदा जैसे सिटी में, तब देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि ऑलरेडी वेल सेटल्ड फैमिली से है, वो अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं अब्रॉड में, वो अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं दूसरी जगह जाके और ग्रो करने के लिए। और हम जब सिटी में आए थे तो हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारी और चीज़ें करने के लिए है। अब हम ऑलरेडी 3-4 साल पीछे है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ सपोर्ट। वहाँ पे रिसोर्सेज इतने नहीं थे ना। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि भाई ड्रीम्स बनते तो गए, गोल्स बनते तो गए, बट टाइम के हिसाब से चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज होती है। आज का जो टाइम है बहुत ही फास्ट 5G का ज़माना है। उस टाइम के अंदर आपको भी पता है कि हर एक चीज़ के पीछे आपको फास्ट फॉरवर्ड मूव में अपना चेंज लाना पड़ता है, उस हिसाब से आपको अपडेट भी होना पड़ता है। 5-6 साल जॉब की मैंने, कॉरपोरेट सेक्टर में था, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में, जहाँ पे अर्निंग्स वगैरह अच्छी हो जाती थी, फैमिलीज़ को मैं मेंटेन कर सकता था। बट वो जो एक बच्चे का ड्रीम था ना कि भाई कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, अब क्या करना है वो सर्च कर रहा था। हर बार ये क्वेश्चन आता था सामने कि क्या करूँगा। तो पहले एक गोल लिया मैंने, यूपीएससी में ट्राई किया, 2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की। और उसमें भी क्या था, गोल बड़ा, टाइम लिमिट्स, टाइम फ्रेम्स भी होती है, क्योंकि आपके पास पेशेंस कितना है, आप हार्ड वर्किंग कितने हो, और पिछले का जो आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो कितना है, वो सभी चीज़ें मैटर करती है। अब जब यूपीएससी का गोल ले ही लिया है तो उसमें आप बैक स्टेज नहीं कर सकते। भले ही मेहनत की 1-8 साल, बट 1-8 साल की मेहनत शायद उस टाइम पे पूर्ति नहीं थी। और मेरे गोल छोटे हुए ही नहीं कभी। मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी करना था तो उसमें फिर वो जीपीएससी दे दी, क्लास 2 क्लास 3 दे दिया और उसमें जाके गवर्नमेंट जॉब ले ली। हाँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट वो चाहिए जो फर्स्ट कैटेगरी में आती है। तो संजोग बदलते रहते, हालात बदलते रहते,
और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एज के साथ आती रहती है। तब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं आइडिया कि किस हिसाब से फिर मैंने उसको क्विट कर दिया। शायद मेरी जिम्मेदारियाँ उस टाइम पे मुझे बड़ी लग रही थी कि भाई मेरे को ये भी फाइनेंशियली भी मेरे को फैमिली को चलाना है। तो फिर मैंने बिजनेसेस में सर्च करना शुरू किया कि भाई क्या बिजनेसेस मार्केट में होते हैं, बिकॉज इतना क्लियर था जॉब कैन फुलफिल माई फैमिलीज़, उसको चला सकते हैं, बट दैट कैन नॉट फेड माई ड्रीम्स। मेरे जो ड्रीम्स है, सपने हैं, गोल्स है, उसको वो पूरे करने वाले थे ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जॉब बुरी बात है, जॉब अच्छी है आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, बट जब आप जॉब करते हो ना तब आपको जो चीज़ें समझ में आ जाती है कि भाई आप किसी और के लिए ही काम कर रहे हो, राइट। आपका जो टाइम है वो किसी और को ही दे रहे हो, उससे जो आपका एम्प्लॉयर है वही तो आगे बढ़ने वाला है, उसी के तो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। 5 साल की जर्नी में मैंने वो चीज़ देख ली कि जो मेरे बॉस थे, मतलब मेरे जो एम्प्लॉयर थे, उसके पास हर साल गाड़ी बदलती थी, हर साल उनके स्टेटस, लिविंग लाइफस्टाइल, उनके जो टर्नओवर्स के हिसाब से फिर प्रॉफिट शेयरिंग में जाते थे, तो वो सब चेंज मुझे दिखता था। जैसे ही वो प्लांट्स में आते थे, हमारा जो जब जहाँ पे मैं जॉब करता था, कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में था और बड़ौदा के पास वो कंपनी थी, तो महीने में एक बार भी आते थे तो पूरा चेंज दिखता था। और वहाँ से वो मैंने लाइफ में एक चीज़ देखी है कि भाई आपको अगर ड्रीम लेने हैं ना तो आपसे आगे बहुत जो लोग हैं ना उनको देख के लो, राइट। कई बार हमको ये सिखाया जाता है, अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम से भी कई बार हम ये सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि भाई हमें हमारा जो बैकग्राउंड होता है वहीं से यही मिलती है कि भाई आप पढ़ाई लिखाई करो, जॉब सेट कर लो, जॉब सेट करोगे शादी हो जाएगी, फैमिली चला पाओगे। बट ये बात जब आप अपनी जर्नी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो तब पूर्ति नहीं होती। तब आपको गो बियॉन्ड द, मतलब आपको विंडो के थ्रू देखना होता है, जो विंडो से आपको दिख रहा है उसी को नहीं देखना होता, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करना पड़ता है। और तभी मैंने देखा सोशल मीडिया आज ग्रोइंग है, प्लेटफॉर्म्स इतने ओपन है, तो वाई शुड नॉट ट्राई न्यू, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैंने करियर को बिल्ड किया, 2 साल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई। बट जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो पहले से ही बाय बर्थ मेरे अंदर कहीं ना कहीं पे था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? बिकॉज जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, अब एंटरप्रेन्योरशिप में आता क्या है, एक तो है आपको बिजनेस डेवलप करना, नया एक्सपीरियंस लेना, प्रॉब्लम को सोल्व करके प्रॉफिट जनरेट करना, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स है, आप कोई भी प्रॉब्लम पकड़ सकते हो, मार्केट में इतने सारे प्रॉब्लम्स है जिसमें से कोई एक प्रॉब्लम को पकड़ लो, उसके ऊपर सॉल्यूशन दे दो, और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि भाई ऑडियंस को पसंद आए, तभी उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो मैंने वो जर्नी की शुरुआत करके फिर ये फील्ड में आया, सोशल मीडिया से चीज़ें देखी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, और उसमें काफ़ी सारा ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा था। बिकॉज ये चीज़ आप विजनरी कितना हो वो भी इफ़ेक्ट करती है। आने वाले 10, 15, 20 साल में मार्केट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, अगर वो आप अभी से देख पाते हो ना तभी आप आगे वो बिज़नेस में स्टिक पाओगे। बिकॉज सर आज हर 2 महीने में मोबाइल के मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, हर 2 महीने में गाड़ी के मॉडल्स चेंज होके आ जाते हैं, डिज़ाइन चेंज होके आ जाती है। तो ऐसे मार्केट के अंदर आप अपना चेंज का जो स्पीड है वो बढ़ा दोगे तो टिके रहोगे, वरना क्या होगा, वो एम्बेसडर गाड़ी और नोकिया के फ़ोन जैसी हालत हो जाती है। मतलब किसी ब्रांड को मैं नहीं बोल रहा, बट टाइम के हिसाब से अपडेट करोगे तो चेंज होता रहता है। और वो चेंज मैंने लिया सिर्फ 3, 3.5 साल की जो मेरी ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, उसमें मैंने जो लाइफ में 15, 20, 25 साल जो निकाले ना, वो 25 साल से भी फाइनेंशियली भी अगर ग्रोथ देखो तो जहाँ पे मेरा जॉब में जो ग्रोथ था 5 साल के अंदर, उससे 10 गुना ग्रोथ में 3 साल में ले चुका हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपसे सक्सेसफुल होगा, आप जॉब के बदले ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एग्जैक्टली, द क्वेश्चन इज़ वेरी ट्रू कि भाई कोई भी चीज़ हम नई शुरू करते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सामने दिखती है कि भाई वो चीज़ चलेगी कि नहीं। बिकॉज जैसे कि मैं इंजीनियर फील्ड से हूँ, तो इंजीनियरिंग में वो कैलकुलेटिव माइंड आ ही जाता है, राइट। कि भाई एक डर होता है कि शुरुआत तो चलो कर दे, बट उसमें फिर जो आगे आपको चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर वो सब चीज़ों को आप कितने पॉजिटिवली लेके उसको टैकल कर पाओगे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म आया, ये इंडस्ट्री कोई पुरानी नहीं है, सॉरी नई नहीं है, पुरानी है। ऑलरेडी 45-50 सालों से इंडस्ट्री चल रही है। बाहर के देशों में अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज इंडियन ऑडियंस अभी भी ये चीज़ों को समझ रही है।
राइट। अभी भी, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो ऑडियंस है ना वो बहुत ही बड़ा है, राइट। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 पे है अभी, राइट। ऑलमोस्ट 140 करोड़, और वो कम नहीं होता। उसका अगर 30% यूथ गिनेंगे फिर भी वो 40 करोड़ के ऊपर जाएगा, राइट। तो इतना यूथ है भी, ऑडियंस आपका टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ काम करने वाली है। अभी जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आज मार्केट में चला है वो अभी आने वाले 10 साल तक और स्पीड से क्यों चलता रहेगा, उसका रीज़न एक तो है ऑडियंस है, दूसरी चीज़ है आज आपको किसी को भी डील करने के लिए, राइट, ये पीपल ड्रिवन प्रोजेक्ट है, पीपल ड्रिवन बिजनेस है। कोई भी, वैसे तो कोई भी बिजनेस इसको चलाने के लिए एंड में तो लोगों के साथ डीलिंग ही आता है, एंड जब आप पब्लिक डीलिंग सीख जाते हो तो काम करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया कि भी मेरे को एक तो चीज़ है, जब आप बिल्ली होती है उनको दूध यहाँ पे रखोगे बिल्ली दौड़ के आएगी, बट अगर आप उनके पीछे पीछे भागोगे ना बिल्ली भागेगी डर के मारे कि भाई इनको मेरी शायद ज़रूरत है, या फिर वो मेरे को कहीं पकड़ने तो नहीं आया, फंसाना चाहते। हाँ एग्जैक्टली। अब लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट था जब ऑफलाइन काम होता था, क्योंकि ऑडियंस जो था वो लोकल ऑडियंस था, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अगल बगल वाले लोग, दोस्त के दोस्त। वो ऑडियंस को आप सामने से जाओगे पहले तो आपकी वैल्यू ही नहीं बन पाएगी। एंड कोई भी बिजनेस होता है उसमें वैल्यू क्रिएशन इज़ मस्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। फेरी वाला आपके पास आता है, आप नहीं खरीदते हो, अच्छी भी चीज़ हो, शायद क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो, आपके माइंड में पहले ही वो क्वेश्चन आ जाता है उसको बेचना है ना इसलिए मेरे पास आया है। एट द एंड ऑफ द डे एनी बिजनेस मस्ट हैव दैट सेल्स, सेल्स के बिना कोई बिजनेस हो नहीं सकता। बट जब आप एक शोरूम में जाते हो, वो शोरूम ने ऑलरेडी वैल्यू क्रिएट करके रखी है, अपनी ब्रांडिंग करके रखी है, और उसकी बदौलत आप दौड़ के वहाँ जाते हो, राइट। हाई प्राइस पे करके भी आप उसको परचेज करते हो। अब यहाँ पे जब मेरे को शुरू करना था, अब आते हैं आपका जो मेन क्वेश्चन था कि भाई वो डर क्या था, मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई। एक डर है ना, एक जो घोड़ा होता है हमारे माइंड में, 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव माइंड वाला और एक होता है नेगेटिव माइंडसेट वाला। अब जिसको आप फीड करोगे वो घोड़ा भागने वाला है, राइट। डाउट्स तो आएंगे, डर तो आएगा। अगर उस घोड़े को आपने फीड किया तो वही घोड़ा दौड़ेगा। बट मैंने उसको दबा के पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है उस घोड़े को देखा कि भाई एक बार ट्राई तो कर लूँगा, क्या ही हो जाएगा, इंजीनियरिंग की डिग्री तो कहीं नहीं गई, जॉब तो कहीं नहीं गई, एक छोड़ के दूसरी मिल जानी है, एक्सपीरियंस के तौर पे तो मिल जाती है। और आपको थोड़ा बहुत अपने टैलेंट पे, अपने एक्सपीरियंस पे इतना तो कॉन्फिडेंस होता ही है कि भाई कोई नहीं तो कोई इतना तो दे ही देगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड थी। बट द थिंग इज़ दैट कि भाई नई चीज़ें शुरू कर रहे हो फिर भी कुछ तो डर होता है कि भाई चलेगा कि नहीं, राइट। क्योंकि न्यू एरा था, कोविड के बाद ये इंडस्ट्री ट्रांजिशन जोन में थी। हर एक बिजनेस में जोन्स होते हैं, जो ट्रांजिशन जोन था ना वो ऐसा जोन है कि उसमें आपको ट्रायल एंड एरर बहुत करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो इंडस्ट्री में, राइट। जब उसमें चेंज आता है, अभी जूम क्लासेस आए, अभी कोई दूसरे, अभी आप देखते हो वेबएक्स है, मीट्स है, वो सभी चीज़ें नई है, इतनी पुरानी नहीं है। बट कोविड में वो ट्रांजिशन पॉजिटिवली उन्होंने ले लिया, मार्केट को कैप्चर कर लिया। आज बहुत इजीली बच्चे, मतलब 5-5, 6-6 साल के बच्चे क्लासेस लगा के पढ़ते हैं। तो वो चेंज एक्सेप्ट करना मुझे समझ आ रहा था, शायद मेरे अगल बगल वाला जो सर्कल था उसमें से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे रेजिस्ट भी किया, रोकने की भी कोशिश की कि भाई तू नया ट्राई तो कर रहा है, बट क्या पता वो पूरा फेल हो गया तो क्या करेगा। वो फेलियर का डर अगर आप सर पे चढ़ा देते ना तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैंने किस पर्सन को देखा जो हमारी कम्युनिटी में जो ऑलरेडी एक बड़े अच्छे लेवल पे थे, उन्होंने वो चेंज को, मतलब ऑफलाइन में जो बिजनेसेस चलते थे उसका भी उनके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस था, और ये इंडस्ट्री में भी, मतलब अभी जो ऑनलाइन चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया से चीज़ें आ गई, उसमें भी वो बहुत काफ़ी अच्छा गेन ले चुके थे। और यहाँ पे एक बात आती है कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है या फिर उनकी एज होती रहती है ना, एक चीज़ तो मैंने देखी है कि भाई हमारे यूथ में एक चीज़ है, पेशेंस की थोड़ी कमी नज़र आती है, राइट। मेरे को समझ में आ गया था कि भाई लर्निंग लेना पड़ेगा, लर्निंग डे बाय डे होता है। आज हम शूट कर रहे हैं, आज हम कोई चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, एक दूसरे इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारी लर्निंग मेरे को मिलती है। जब आप वो विंडो से देखते हो कि आपको सीखना क्या है, और सीखने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो मुझे सीखने का एटीट्यूड मैंने बनाया कि भाई मैं सीखूंगा। ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, एक्सपीरियंस है, तो क्या हुआ, वो एक अलग फील्ड है। अभी का जो सिनारियो है उस हिसाब से अगर मुझे चेंज स्पीड में लाना है तो सीखना पड़ेगा।
वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था, साथ साथ में जो हमारी कम्युनिटी की सिस्टम थी उससे मुझे समझ में आ गया कि भाई ग्रोथ होने वाला है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया। बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं ना, मैं फिर भी मैंने ट्रायल बेस पे चलाया कि पार्ट टाइम में एक बार काम करके के देखते हैं। जो हमारे पास अभी 24 घंटे सब लोगों के पास होते हैं, उस 24 घंटों में से आप प्रायोरिटी किस काम को देते हो उससे आपका आउटपुट आना है। मैंने 3-4 घंटे एक्स्ट्रा हसल करके वो चीज़ें करनी शुरू की, सीखनी शुरू की। 3-4 मंथ के अंदर मुझे समझ में आ गया कि आई कैन क्विट माई जॉब। वो कॉन्फिडेंस अंदर से ही आ गया। ठीक है, फैमिली से भी, एक नॉर्मल फैमिली से था तो वहाँ से भी एक प्रेशर आता ही है कि भाई इतनी अच्छी जॉब है कॉरपोरेट सेक्टर में, लाइक गांव में भी नाम बनता है, आपको पता है। मतलब बच्चा 5-7 बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके बाहर गए होते हैं, तो वो लोगों के अंदर वो इमेज होती है कि भाई इनका बच्चा ये कर रहा है। तो पापा को थोड़ा वो डर था कि शायद जॉब छोड़ दोगे होगा क्या, मैं क्या बताऊँगा सोसाइटी। मुझे अभी भी याद है वो कॉल जब मैंने उनको बताया था कि मैं आई एम क्विटिंग माई जॉब, तो फिर मैं क्या बताऊंगा रिश्तेदारों को, पड़ोस के लोगों को। बोला उसका टेंशन नहीं है, 6 महीने में ट्राई कर लेता हूँ, 6 महीने में कुछ नहीं बना दूसरी जॉब मिल ही जानी है। और वो कॉन्फिडेंस से फिर सपोर्टिव है बहुत मेरे पापा भी उस हिसाब से। बट मैंने वो डिसीजन लिया ना, तो फिर वो 6 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपको गायब होना पड़ता है। गायब इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपको दुनिया से ही गायब हो जाना, बट द थिंग इज़ दैट उस टाइम पे आपको अपने गोल्स पे, आपने जिस चीज़ के लिए शुरुआत की ना उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी ज़माना स्मार्ट वर्क का है, बट स्मार्टली भी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, धंधा तभी बढ़ता है। गुजरात में एक कहावत है, आपने शायद सुनी होगी, कोई भी धंधे को बिल्ड करने के लिए 1000 दिन लगते हैं। वो पेशेंस जब इंसान लाता है ना अंदर, तो 1000 दिन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर जाते हो। वो चीज़ें मेरे को 6 मंथ में दिखने लगी। जो मेरी जॉब में मैं जो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा था उससे 3 गुना सिर्फ 6 महीने में ग्रो कर गया यहाँ पे। अब कौन ही छोड़ेगा। तब तक आपको नाम मिलता है, तब तक आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, तब तक आपकी वैल्यू बनती है, साथ साथ में आपके पास ऑडियंस भी आती जाती है। अब जिस इंसान को धंधे में ऑडियंस समझ आती है ना, वो इंसान को धंधा समझ आता है, क्योंकि कोई भी धंधा चलना किससे है, ऑडियंस से। एग्जैक्टली। और ऑडियंस आपके पास आती रहेगी तो आपका धंधा चलता रहेगा। और वो अभी के हिसाब से तो बहुत इजी हो चुका है। तो इस हिसाब से मैंने डर को ओवरकम किया जर्नी में। 6-8 महीने के अंदर तो मैंने वो ग्रोथ भी दिख लिया। फिर आज फिर वो एक मिशन बन जाता है। जब आप कोई भी चीज़ को बाय हार्ट करना शुरू कर देते हो, वो पैशन में क्रिएट कर देते हो। अगर शायद आपका पैशन है भी नहीं, तब तक मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा पैशन भी बन सकता है, मुझे ये अंदर से मज़ा आता है काम करने का। तब आप उसमें अपना 100% दे सकते हो। जब वो 100% देते हो तो रिजल्ट्स को तो क्या है, रिजल्ट्स को तो आना ही, आज नहीं तो कल। पेशेंस रखोगे, रिजल्ट्स आ ही जाएंगे। तो अभी मार्केट में इतने सारे बिजनेस है, तो आपने पर्टिकुलर यही बिजनेस में क्यों अप्लाई किया? आपकी बात बिल्कुल सही है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने बताया ना बहुत सारी है, बट यू हैव टू स्टिक टू द वन थिंग। मुझे ये चीज़ इसलिए सबसे अच्छी लगी बिकॉज इसमें कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए आपको भी बताइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? फंडिंग्स होती है, फिर मार्केट एनालिसिस। एग्जैक्टली, फंडिंग्स बोल सकते हो आप। अब जो फंडिंग्स है वो ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर बैकअप फंड है तब तो ठीक है, राइट। आप 15, 20, 25 लाख रुपए उड़ाने के लिए तैयार हो रिस्क लेके कि चल जाएगा तो चल जाएगा, बिकॉज रिस्क इज़ ऑलवेज द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, राइट, जब आप बिज़नेस की बात कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि यहाँ पे जो स्टार्टअप है ना, आपका एंट्री पॉइंट है वो बहुत ही लो है मार्केट के दूसरे बिजनेस की कंपैरिजन से। और दैट वाज एक्चुअली मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि आई कैन ट्राई दिस बिजनेस बिकॉज यहाँ पे एंट्री पॉइंट लो है। ब्लू ओशियन टाइप बिजनेस था। एग्जैक्टली, राइट। सो एंट्री पॉइंट लो था तो उसका फ़ायदा भी ये था कि मेरे को इतना कोई लॉस नहीं होने वाला था, राइट। लोग ये देखते हैं हर एक बिज़नेस शुरू करने से पहले, कई बार आपने गुजरात में बहुत सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप इंडिया के आज का जो ज़माना है, दिन बाय दिन बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बट आपको पता है उसका फेलियर रेशियो क्या है? 80%। एक्चुअली 18 to 90%। एग्जैक्टली, मतलब 100 में से 80-90 स्टार्टअप्स तो बंद हो जाते हैं। हाँ। रीज़न बिंग दैट वो रिसोर्स को यूटिलाइज करने का तरीका, या फिर वो आता ही नहीं है। अब जब जैसे कोई नए एंटरप्रेन्योर्स है, वो एक चीज़ को ट्राई करेंगे, फेल हो जाएंगे, शायद दूसरी बार हिम्मत ही ना हो, या फिर हिम्मत हो तो रिसोर्स है ही नहीं, अब तो क्या करेंगे, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे हर एक बिजनेस फाइनेंशियली ही
स्टैंड कर सकता है। अगर उनके पास फाइनेंस का बैकअप है तो ही कैन मैनेज 6 मंथ और 1 ईयर। बट अगर वो नहीं है फिर तो क्या, वाइंड अप करके दूसरा ट्राई किया। अब ये चीज़ यहाँ पे थी ही नहीं। जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एंट्री पॉइंट ही लो था, तो गंवाने के लिए तो कुछ था नहीं, जो था वो मिल ही तो रहा था। इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया कि भाई चलो ठीक है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी तो क्या हुआ, बिज़नेस तो इंडिया के अंदर, इवन गुजरात के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है आज, जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, मेरे को नाम शायद ना लेना पड़े, समझ जाओगे आप, राइट, वो भी तो जीरो से ही निकले हैं। हाँ, सबके सब। आपको नाम भी पता होंगे, कई है, अंबानी अदानी है। अभी आपने नाम ले लिया, अंबानी और अदानी। अब उनकी 7 पीढ़ियों में एक पर्सन ने कुछ किया। बिजनेस में चीज़ क्या होती है कि उसकी एक पीढ़ी ने कुछ वो बदलाव लाया, तो आज उनकी आने वाली और जनरेशन्स उस चीज़ों को मैनेज करके, हैंडल करके एंजॉय कर पाएगी। किसी ने तो शुरू किया था। हाँ, किसी ने तो शुरू किया था। अब शुरू करने वाला है कौन? शायद हमारी पीढ़ियाँ में मैंने वो चीज़ ली कि भाई नहीं, मैं शुरू करूँगा, मैंने शुरू किया, तो आज वो ग्रोथ दिख तो रहा है। बट अब वो मिशन बन चुका है ना कि गुजरात में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको कुछ करना है, उसके साथ चाहिए एक सिस्टम। हाँ, बिजनेस चलाने के लिए सिस्टम भी तो चाहिए। जब आपके पास प्रूवन सिस्टम बन जाता है तो आपका फिर ग्रोथ चलने लगता है। एक फिर चलने लगता है। तो सिस्टम पर से आपका सिस्टम क्या है बिजनेस करने का? एग्जैक्टली मेरा जो अभी का सिस्टम है, अब जैसे मैंने पहले ही बताया था ना कि टाइम के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। सिस्टम इज़ कंटिन्यूअल इम्प्रूविंग प्रोसेस। अब अभी ऑटोमेशन का ज़माना है, एआई का ज़माना है। ऐसे ज़माने में अगर आप वो ऑफलाइन वाली सिस्टम चलाओगे तो नहीं चलने वाली, आपको पता ही है। अब हमारे यूथ की डिमांड क्या है, यूथ को क्या अच्छा लगता है? ट्रेंडिंग सब कुछ। ट्रेंडिंग अच्छा लगता है। पूरे दिन में से वो 2-3-4 घंटे तो आपको क्या लगता है मोबाइल पे नहीं निकालते? आराम से सब। अब वो जब मोबाइल पे वो टाइम निकालते हैं तो वो आपके पास वो प्लेटफॉर्म्स भी है कि उसकी वो ऑडियंस को आप कैप्चर कर पाओ, और वही काम उसको अच्छा भी लगेगा। आपको जब, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने पहले बताया ना कि भाई प्रॉब्लम को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सॉल्यूशन देके। राइट। अब जो आप लोगों के पास जो अभी चल रहा है वो है, उसमें आप ड्रास्टिक चेंज तुरंत नहीं ला सकते, बट उसी को अगर आप बेनिफिट वाली चीज़ों में कन्वर्ट कर दोगे, उसी को अगर आप मोनेटाइज करना सीख जाओगे, उसी को लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लाओगे, तो वही सोशल मीडिया, मैंने अभी जैसे डिस्कस हमने किया था, सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है, बट एक वैसा भी टूल है अगर आपको उसको मिसयूज़ करते हो ना, तो दैट इज़ किलिंग योर टाइम। 100%। वो आपके टाइम को किल कर रहा है। बट अगर आप उनको सही तरह से चलाना सीख जाओ, और वही चीज़ हमारे सिस्टम में है कि जो सोशल मीडिया आज के यंगस्टर्स टाइम वेस्ट करने में निकाल देते हैं, वही चीज़ को हम आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करें, नई चीज़ों के लिए अपनी स्किल्स को और बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे क्रिएट करें। तो वो सब मेंटेन करने के लिए आपके पास कोई टीम है, बैकग्राउंड? एग्जैक्टली। और दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अकेला चलना, यू कैन नॉट गो फार, राइट। जो आपको जितना दूर जाना होता है शायद इतना नहीं जा सकते, बट जब यू आर लीडर और बॉस में फ़र्क क्या होता है? बॉस सबको ऑर्डर दे के चला तो सकता है, लीडर सब, बट जो लीडर है ना सबको, एग्जैक्टली लीडर सबको साथ में लेके चलता है। अब जब हमने शुरुआत की, हम अकेले थे शायद, बट हमें किसी का सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, वही चीज़ को हमने डुप्लीकेट किया। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एग्जैक्टली डुप्लीकेशन का ही है कि भाई एक लीडर्स को डेवलप करता है। हमने वो मिशन लिया, और फिर आपको है ना, आपके माइंडसेट वाले लोग मिलते ही जाते हैं। शायद 3-3.5 साल पहले मैंने ये थोड़ी सोचा था मेरे को पॉडकास्ट करना होगा आपके साथ, राइट। वो रिसोर्सेज आपके पास आते रहते हैं फिर, यू अट्रैक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन योर लाइफ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो। आज मेरी टीम में 500 से ज़्यादा लोग हैं। 500 से ज़्यादा? हाँ, एग्जैक्टली। तो आपने अपनी ये जर्नी में कौन कौन से पॉइंट आपके जीवन में अप्लाई किए, मतलब हैबिट बनाई? एग्जैक्टली द हैबिट के ऊपर अगर आप बात करोगे, मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे लिए ये, बिकॉज जो भी मैं आज बना हूँ शायद 3-3.5 साल की जर्नी के अंदर,
वो कहीं ना कहीं पे इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ माई हैबिट्स, बिकॉज इंसान पूरे दिन में जो करता है ना वो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है उनकी लाइफ में, और उसको ड्रास्टिक वे में चेंज करना। और लर्निंग फेज़ था तो सीखने के लिए मैं ट्राई आउट करता था। हमारे बिजनेस मॉडल में हम एक चीज़ बताते हैं, हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं उसमें कि भाई 90 डेज़ गेम प्लान। अब ये 90 डेज़ गेम प्लान क्या होगा? कोई भी चीज़ को 21 दिन लगते हैं आपके लाइफ का हैबिट बनने के लिए, राइट? अगर आप जैसे जिम आपको वर्कआउट अच्छा लगता है, जैसे जेनिल जी को लगता है मेरे ख्याल से, राइट? आप वर्कआउट करने जाते हो, 21 दिन करोगे, 22वें दिन आपको अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी कि भाई ये टाइम पे मेरे को जाना है। यूज टू हो जाते हैं। अब वो चीज़ कैसी है, अगर वो आप 90 दिन तक चला लो ना तो वो आपके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। हाँ, अब जो वो लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है तो फिर वो आपको काम नहीं लगता, फिर आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता। जैसे मुझे अभी सुबह यहाँ पे आना था तो मेरा एक शेड्यूल फिक्स है, और जो भी इंसान अपने टाइम की वैल्यू कर पाता है ना वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। 100%। एक्चुअली द होल थिंग गोज ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। आप अपने टाइम की वैल्यू कितनी करते हो? और यहाँ पे क्या है, सीखने के साथ साथ अपने टाइम की वैल्यू करने पे मैंने एक हैबिट बनाई। मैंने वर्कआउट, चलो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो बात नहीं है। मैंने वर्कआउट करना क्यों है? मेरी बॉडी को फिट रखने के लिए। शायद हो सकता है कोई रेसलर वगैरह हो या फिर कोई बॉडी बिल्डर हो, उसका मोटिव शायद अलग हो सकता है। उनको कोई कंपटीशन में जीतना है तो उसके लिए उसको बॉडी बनानी है। कोई एक्टर है तो उनको शायद उनकी एक्टिंग नीड है, उसके लिए बनाए। बट एज ऑफ नाउ मेरी बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। मेरे को हेल्दी रहना, उसलिए वर्कआउट करना है ना, तो मैं उतना टाइम तो निकाल सकता हूँ। सेम चीज़ बिजनेस में है। आपके जो बेसिक्स होते हैं बिजनेस के, अब हर एक टीम बिजनेस के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, तो वो चीज़ें आपने जब बना ली है तब उसी चीज़ों को आप टाइम से डुप्लीकेट करके उनको कितना मेंटेन कर रहे हो वो भी तो मैटर करता है। मतलब एक बार हैबिट बन गई तो आप कितना मेंटेन कर सकते एग्जैक्टली यहाँ पे जो मैंने बताई ना चीज़ 90 डेज गेम प्लान, वो काम करती है कि भाई आप वो 90 दिन तक चला लेते हो ना, फिर आपको वो काम नहीं लगता। फिर सिर्फ उसको समय के अकॉर्डिंग अपडेट करना वो आप फिर मैनेज करना सीख जाते हो, राइट? बिकॉज आपके पास भी तो 24 ही घंटे है। अब जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे कि टीम कितनी है, 500 लोगों की टीम है। अब मैं कोई मल्टीपल हाथ वाला इंसान तो नहीं हूँ, मल्टीपल माइंड वाला इंसान तो नहीं हूँ। बट द थिंग इज़ दैट आपने जो कल्चर बिल्ड किया है अपनी टीम के अंदर, वो कल्चर से वो सिस्टम चलती है, लोग उसी तरह से डेवलप हो जाते हैं। और उसमें आप हर एक पर्सन को अपने अपने गोल्स जब क्लियर करवा देते हो ना, वो अपने गोल के लिए काम करते हैं। तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आप जीवन में क्या आगे करना चाहते हैं? एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन बहुत सही है। अभी हम एक मिशन पे है, राइट? मैं अकेला नहीं, बट बहुत सारे लोग उसमें अभी आज जुड़ चुके हैं। वो हमारा एक वो मिशन है कि इंडियन यूथ को, राइट, अपॉर्चुनिटीज़ तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट हर एक इंसान की एक बेसिक नीड अभी रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है सिर्फ, उसके साथ साथ उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए, राइट? तो वो एक अच्छी लाइफ देने के लिए उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करके गाइड करते रहना, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम भी साथ में बनाना जिससे हर एक यूथ फाइनेंशियली तो ग्रो कर पाए, उनके गोल्स के ऊपर भी काम करना सीख पाए और उनके गोल्स अचीव कर पाए। जब आप वो चीज़ कर रहे हो, आपके गोल तो ऑटोमेटिकली अचीव होने हैं। अब मेरा गोल ही ये बन चुका है कि मैं एटलीस्ट आने वाले 2 साल में इंडिया में गुजरात के अंदर ही 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करूँ जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो, 6 फिगर में हो, तो वो अपनी बेसिक नीड को पूरी करते हुए अपने गोल्स पे भी काम कर पाएगा। तो आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन अभी इस स्टोरी में से हमें क्या सीखना चाहिए? एग्जैक्टली आपको स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, जैसे आप अगर स्टूडेंट हो, एकेडमिक प्रोग्राम है ये, राइट? तो चीज़ें क्या, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने एफर्ट्स लगा के ये सब चीज़ें की। अब इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। सबसे पहले मैं जो सिखाऊँ उससे पहले तो आपको भी पता होगा, आपने कहीं ना कहीं से आपको अगर कोई एकेडमिक्स मिला तो उसमें जो आपके रोल्स थे वो आपके प्रोफेसर ने आपको बताया नहीं कि ये करना, उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, एंड दैट इज़ एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप। आप रिसोर्सेज फाइंड करते हो, वो रिसोर्सेज को फाइंड करके यूटिलाइज कैसे करना वो डिसाइड करते हो,
उसमें भी ऑप्टिमम जो होता है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालना, वो करते हो तो उसमें जब आप एक एकेडमिक्स में हो, सीखना चाहिए, सीखने के साथ साथ डिसिप्लिन, हैबिट्स, आपका हार्डवर्क। देखो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आप आना चाहते हो ना, तो एक चीज़ तो तय है, यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। आपको काम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, राइट। बहुत सारे यूथ को अभी क्या जल्दी है, तुरंत चाहिए सब कुछ, तुरंत तुरंत मिल जाए, जल्दी से मिल जाए सब कुछ। जल्दी से मिल जाए, वो सिनारियो नहीं है। हाँ, जल्दी से शायद आपको लक बाई चांस शायद कुछ एक बार मिल भी जाए, बट वो टिकने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना, लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है। इंडिया के अभी के हालात के हिसाब से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, लाख रुपया कोई भी इंसान शायद कमा सकता है, बट वो कमाते रहना और उसमें ग्रोथ लाते रहना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना, उसके पास आपके पास आगे का स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग क्या है। एकेडमिक्स के लिए तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको, मैंने हमारे ये रिकॉर्डिंग्स में बीच में भी एक बार बताया था कि आपको है ना लर्निंग के साथ साथ ट्राई आउट ये भी करना है कि आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, आप भीड़ से अलग क्या कर रहे हो। अभी आपकी स्ट्रेंथ क्या है क्लास की? 120। 120 लोगों का आपका क्लास है, 120 लोगों में से कुछ 10 लोग अलग से निकल कर आएंगे, राइट। वो अपनी कुछ अलग पहचान बनाएंगे। कोई भी चीज़ में कंपटीशन देखो, आपकी कंपटीशन आपसे खुद से है, ना कि वो 120 लोगों से। जब वो आप समझ जाओ ना, आपको अपना काम अच्छा लगने लगेगा, आप अपने काम में 100% दे पाओगे, ठीक है। तो आपको वो गोल डिसाइड कर लेना है कि भाई आपको लाइफ में चाहिए क्या। पहले तो आप अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करो। एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो या फिर आना चाहते हो तो उसमें पहले तो वो मेंटली रेडी हो जाओ कि भाई घिसवानी है तो 2-4 साल भी घिसवाएंगे, ठीक है। गोल ये नहीं है कि मनी बनाओ, पैसे बनाओ, वो बाई प्रोडक्ट होके आता है जब आप वैल्यू डिलीवर करते हो। हाँ, आप वो इंसान जब बन जाते हो तब वो सब तो मिल ही एग्जैक्टली, जाता है। मतलब जब आपके अंदर वो काबिलियत आ जाती है ना, मेरा ये मानना है कि आप जितने काबिल होते हो ना उतना आपको मिलता है, ना कि आपको जितना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आप काबिलियत बढ़ाओ, मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, राइट। इतने रिसोर्सेज है, करोड़पतिस भी इतने हैं, अब्जोपतिस भी इतने हैं। आप अहमदाबाद में रहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर रोज़ दिखती है, इतनी नहीं, बट वहाँ पे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर नहीं होना है। एक चीज़ को स्टिक रहो, उसमें जो बिजनेस का बेसिक हमारी जो मैंने बताया था ना मान्यता 1000 दिन, तो देने के लिए तैयार रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, वो आपकी लर्निंग्स होगी, चैलेंजेस होगी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। अब चैलेंजेस को आप देखते कैसे हो? चैलेंजेस आ गई तो भागना थोड़ी है, अपॉर्चुनिटी की तरह दे। चैलेंजेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज़, राइट। वो जो आपके थ्रेट्स होते हैं, आपके पास जो कोई थ्रेट्स होते हैं, डर होते हैं, वो सब चीज़ें आप अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके उसमें से कुछ नया निकालो। आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? एग्जैक्टली, अभी पीछे यहाँ पे बुक्स पड़ी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी का ज़माना है ना, मेरे को कल कोई क्वेश्चन कर रहा था, मेरा ही कोई कज़िन है, कि सागर भैया मुझे टिप्स दीजिए। मैं वो भी कुछ BCA वगैरह का और एक फार्मेसी का, वो दोनों भाई है कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें ये एज में। मैंने बोला कि आप कुछ ना करो, पहले अगर आपको लाइफ में ग्रोथ लेना है ना तो पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ना किसी भी यूथ को इतना अच्छा नहीं लगता शायद, राइट, क्योंकि अभी तो ऑडियो बुक्स आ गए हैं, अभी तो ये आ गया है, हम डाउनलोड तो कर लेते हैं ऐप्स, बट लिसन कौन करता है डेली। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। मुझे शौक शायद नहीं था इतना पढ़ने का, बट मुझे समझ में आ गया कि मेरी लाइफ में ग्रोथ के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा। मैंने डेली 1 घंटा निकालना शुरू किया। आपकी फेवरेट बुक्स कोई आपने? मैं अभी तक बताऊंगा भगवत गीता, बेस्ट बुक, जिससे मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिली है, मिलती रहती है, और कोई भी कहीं पे भी मैं अटकता हूँ तो उसमें से मुझे वो सॉल्यूशन मिल ही जाता है। ऑल्दो इट्स द रिलीजियस बुक, बट उसमें बहुत सारी लर्निंग कृष्ण जी ने अर्जुन को जो चीज़ें बताई है, राइट, वो सभी चीज़ें उसमें से बहुत सारे वे के अंदर आप जब अपनी लाइफ के साथ उसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो तो मिल जाती है। हर बार पढ़ते हैं तो कुछ नया समझ में हर बार नया होता है उसमें, राइट। आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो है। बाकी फाइनेंस, बिजनेसेस
उसके लिए बहुत सारी बुक्स है, राइट। अगर मैं आपको देखो माइंडसेट को बेसिक वे में डेवलप करने के लिए बताना चाहूँगा, अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है ना, तो पहले उनको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक है, वो पहले पढ़नी चाहिए, हाँ, राइट। बहुत फेमस बुक है वो। एग्जैक्टली बहुत फेमस है। तो बट वो पढ़ने का तरीका, नॉट ऑडियो बुक, नॉट वो वीडियो बुक, आपको वो बुक एक खरीदनी है, वो लेके बैठना है आपको हाइलाइटर लेके, और उसमें ही ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसे 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 चले गए ऐसे नहीं, और वो एक टाइम फिक्स कर लेना होगा। तब तक आपको मोबाइल साइड में रखना है, फ्लाइट मोड में रख दो या फिर स्विच ऑफ कर दो, वो टाइम तक चिपका के पढ़ो उसको, और वही तरीका है, और कोई नया तरीका नहीं है। अब ये सक्सेसफुल सभी लोगों ने बताया है, बट जो फॉलो कर जाता है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर जाता है मार्केट के अंदर। तो बुक रीडिंग का शौक शुरुआत में शायद मुझे इतना नहीं था, कॉलेज में तो वैसे ही चला गया था, क्योंकि कॉलेज एक अलग होता है सब लोगों का लाइफ। बट जब लाइफ में एक्चुअल चीज़ें आपके सामने आती ना, तब आपको समझ में आ जाता है। वन मैं इतने बिजी वर्किंग शेड्यूल्स में होता हूँ, 12-12 घंटे 14-14 घंटे का, बट फिर भी आज के दिन में भी मैं वो आधे पौने घंटे का टाइम निकालता हूँ पढ़ने के लिए। भगवत गीता की आपके अच्छी लगी वो 3 बातें जो आपने अपने जीवन में अप्लाई की हो? एग्जैक्टली द थिंग इज़ दैट, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण भगवान ने किया है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, उस श्लोक के अंदर आप कर्म करो, फल आपको जो मिलना है वो मिलना है। अब फल की आशा रख के मत बैठो कि मेरे को ये मिल जाए उसके लिए मैं कर्म करूँ, राइट। दूसरी चीज़, कई बार हम नसीब के भरोसे बैठते हैं, भगवान के भरोसे बैठते हैं। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, आप ट्राई तो करो, ठीक है। अगर ये कुछ करे तो मैं इसे दूँ, ऐसा? हाँ, ये कुछ करे तो मैं कुछ दूँ, मतलब भगवान भी तो कभी वेट करके बैठा होता है कि आप कुछ करो, जिसमें भी आप मानते हो, आप कुछ करो तो सही, फिर जाके आपको मिलेगा ना। ज़्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि मेरे को ये मिल जाए ना तो मैं ये कर लूँ, ऐसी बात थोड़ी है। आप करना शुरू करो, रिसोर्सेज अरेंज होते जाएंगे आपके पास। दूसरी लर्निंग मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें नसीब के भरोसे बैठना नहीं है, नसीब आपको क्रिएट करना है। वो भी कर्मयोग जो है उसी में बताया गया है कि भाई आप नसीब के भरोसे बैठे मत रहो, आप जिसके लिए बने हो, आपका जो पर्पज़ है लाइफ में, वो अगर आपको समझ में आ गया तो सही गलत क्या है वो एक परसेप्शन है, राइट। जब आपको पता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो सही है, वो किसी को फिजिकली मेंटली या फिर बोलते हैं ना हिंसा, वो तो अगर नहीं कर रहे तो वो सही है, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर आप डटे रहो। तो अब हम रैपिड फायर करेंगे। ओके। मनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट बिजनेस नेक्स्ट बिजनेस, यू आर डीलिंग इन द बिजनेस नेक्स्ट कोई तय नहीं है मेरा, बट जो बिजनेस में आप हो उसमें ग्रो करते रहो, वही मेरा नेक्स्ट बिजनेस है। अच्छा, अभी तक आपने आपका जो फ्यूचर एंड गोल था वो आपने अचीव कर लिया कि अभी भी बाकी है? आई हैव जस्ट अचीव्ड 0.1% ऑफ माई गोल्स। लेट्स से इतने सारे यूथ्स है वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, मैक्सिमम आप बोलते हो फेल होते हैं। जो आपके टीम में वो भी एंटरप्रेन्योर्स है, आप बोल रहे हो आप लीडर हो, एज अ लीडर उनको आप लेके चल रहे हो, तो आप उनके जो गोल्स है आप उनको अचीव कराने में हेल्प कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो आपको कैसे पता चलता है? एग्जैक्टली द थिंग इज़ दैट, हमारा जो प्रोग्राम है ना उसी में ये चीज़ें है कि वो पहले गोल से ही तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उनके गोल्स अगर क्लियर है वो काम करते जाते हैं। अभी देखो एक एवरेजिंग होती है मार्केट के अंदर, फेलियर जो मार्केट है वो प्रोड्यूस करेगा, बट सक्सेसफुल लीडर्स को भी तो प्रोड्यूस करेगा। अब एक आप एकेडमिक्स में हो, 120 के 120 लोग एक ही लेवल पे थोड़ी आने वाले हैं, वो तो हर एक की एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ है। बट सिंस देन आपने कितना ग्रो किया, राइट, आपकी जो एवरेजिंग है वो अगर इम्प्रूव हो रही है तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना कि 90 लोग फेल हो गए, हाँ आप उसके लिए ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा क्या निकाले ताकि वो लोग भी आगे बढ़े, बट फिर एवरेजिंग आनी ही आनी है। आपकी लाइफ में कोई फेलियर आया हो, उसको आपने कैसे बहुत overcome सारे किया? लाइफ में फेलियर्स मैंने जैसे बताया पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हो तो ऐसा थोड़ी तय है कि भाई वो सिक्का लग गया कि वो सही हो जाएगा। और फेलियर आना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, बिकॉज वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। क्या करना है ना वो पता चलने से पहले क्या नहीं करना है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। और जब फेलियर आपको मिलता है वो समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी थी,
तो दूसरी बार आप उसको संभाल के चलते हो, राइट। जैसे टीम बनाते हैं ना, टीम जैसे ऐसे ही नहीं बन गई आज लोग, जैसे हमने बताया तो 500 लोगों की टीम ऐसे ही थोड़ी बन गई है, बनी टूटी तो समझ में आया कि क्या लोगों के साथ डीलिंग करने में क्या गलतियाँ हुई, फिर वो चीज़ों का आप ध्यान रख के उसको इम्प्रूव कर लो। फिर बनी, फिर उसमें से टूटी, फिर बनी, फिर उसमें से टूटी। अब वो जोन आता है उसके बाद फिर टूटती नहीं है, राइट। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना बढ़ जाता है, आप सोते भी रहते हो। एग्जैक्टली अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ ना, तो कॉन्सेप्ट उसका ये है कि भाई वो टाइम को लिवरेज करना सिखा देता है आपको।